ऑटो टेंशनिंग डिवाइस रेलवे ओवरहेड विद्युतीकरण का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग तापमान की भिन्नता के अनुसार कैटेनरी वायर और मैसेंजर वायर में एक निरंतर यांत्रिक भार को लागू करने के लिए किया जाता है। यह कैटेनरीज में एक मैकेनिकल लोड लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और तापमान भिन्नता के बावजूद ट्रैक्शन ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स में 2000 किलोग्राम का निरंतर तनाव प्रदान करता है। इस वीडियो में हम ऑटो टेंशन डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो ऑटो टेंशन डिवाइस एक पुली सिस्टम पर आधारित है। पुली एक व्हील है जो एक साधारण मशीन का हिस्सा बनता है, जिसका उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने में आसान बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज व्हील्स की संख्या पर डिपेंड्स करता है। पॉसिबली ईसा पूर्व 1500 तक मेसोपोटामिया के लोग पानी भरने के लिए रोप पुलीज का इस्तेमाल करते थे। 2000 साल पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन और आविष्कारक आर्किमिडीज द्वारा पहला ब्लॉक एंड टैकल पुली डिजाइन किया गया था। पहली कॉम्पाउंड पुली का आविष्कार आर्किमिडीज ने 287 बीसी से 212 बीसी के बीच किया था। आइए एक उदाहरण के साथ जानें। चलो एक व्हील और एक रोप लेते हैं। एक पुली आपको अपने भारोत्तोलन बल की दिशा को उठाने में मदद करती है। इसलिए यदि आप 100 किलोग्राम वजन वाली किसी चीज को उठाना चाहते हैं, तो आपको 100 किलोग्राम के बराबर बल के साथ नीचे खींचना होगा, जो कि 1000 न्यूटन्स है। अब यदि आप अधिक व्हील्स को जोड़ते हैं, तो आप वजन उठाने के प्रयास को कम कर सकते हैं। मान लीजिए 100 किलो द्रव्यमान या 1000 न्यूटन वजन केवल एक रस्सी के बजाय एक ही रस्सी के 2 वर्गों द्वारा समर्थित है। अब आप इसे 500 न्यूटन के बल के साथ खींचकर उठा सकते हैं। इस ऑटो टेंशनिंग डिवाइस में वही विधि काम करती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसके अनुसार वजन समायोजित किया जाता है और ओवरहेड लाइन पर यूनिफॉर्म 2000 किलोग्राम तनाव प्रदान करता है। 2000 किलोग्राम का तनाव हमेशा OHE पर बना रहता है। डिवाइस का वास्तविक वजन 667 किलोग्राम है और 3 चरखी सिस्टम की मदद से यह 2000 किलोग्राम का भार लागू करता है। प्रत्येक तार में 1000 किलोग्राम। फ्रेंड्स, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं, तो हम शिक्षा प्रणाली को नहीं बदल सकते। प्लीज डोनेट योर शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Let's grow up. Never stop your learning.